हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, आप लोगों ने सबसे ज्यादा अजीब व गरीब घर कौन सा देखा होगा? हम में से बहुत से लोग एक नॉर्मल से घर में रहने के आदी होते हैं, जहां दीवारें, दरवाजे और खिड़कियां सब बाकी घरों की तरह ही होती हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे घर भी हैं जो आम घरों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही घरों के मुतालिक बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं जापान के शहर टोक्यो में मौजूद एक ग्लास हाउस की, यानी कि शीशे के घर की। हम लोगों के लिए अपने घरों में प्राइवेसी सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, लेकिन टोक्यो में मौजूद ये घर इसके बिल्कुल उलट है। इसको आर्किटेक्ट सो फुजीमोतो ने डिजाइन किया है। ये घर मुकम्मल तौर पर शीशे का बना हुआ है। इसको हाउस एनए भी कहा जाता है। 914 स्क्वायर फीट पर मौजूद ये घर शीशे का होने की वजह से अंदर से मुकम्मल तौर पर नजर आता है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे पतले घर की। इसका नाम कैरेट हाउस है और ये पोलैंड में मौजूद है। ये घर दो बिल्डिंग्स के दरमियान में एक छोटी सी बची हुई जगह में बनाया गया है। इसकी चौड़ाई सिर्फ 92 से 152 सेंटीमीटर के दरमियान है। इस घर में मौजूद कमरा आप देख सकते हैं, जो कि दिखने में किसी जेल से कम नहीं लगता। दोस्तों, अब बात करते हैं बोइंग 727 हाउस की, जो कि कोस्टा रिका में मौजूद है। एक वक्त था जब ये जहाज साउथ अफ्रीका से कोलंबिया के लिए उड़ा करता था, लेकिन जब इस जहाज के उड़ने का वक्त खत्म हो गया तो इसको सिर्फ $2000 में खरीद कर कोस्टा रिका में एक घर में तब्दील कर दिया गया। इस घर में 2 बेडरूम्स मौजूद हैं और इसके सामने एक खूबसूरत समंदर है, जबकि इसके आसपास खूबसूरत बागात भी मौजूद हैं। इस जहाज को कोस्टा रिका तक लाने में $4000 लगे, जबकि इसको तब्दील करने के लिए इसके मालिक ने $24000 लगाए। अब मैं आपको बताता हूं दी हॉबिट हाउस की। ये घर बर्तानिया में वेल्स में मौजूद है। ये घर अपने आप में ही एक खूबसूरत आर्ट का मंजर पेश करता है और दोस्तों, इसको बनाया भी एक फोटोग्राफर नहीं है। इसने अपने ससुर की मदद से इस घर को सिर्फ 5200 पाउंड में तामीर किया। इसका असल मकसद एक ऐसा घर बनाना था जो मशहूर मूवी लॉर्ड्स ऑफ द रिंग्स जैसा दिखता हो। सिर्फ 4 माह के अरसे में ये इस घर को बनाने में कामयाब हो गया। दोस्तों, इस लिस्ट में ब्रुकलिन क्लॉक टावर हाउस भी मौजूद है। ये भी अपने आप में एक इंतहाई अनोखा लेकिन इंतहाई महंगा घर है। ये ब्रुकलिन की क्लॉक टावर बिल्डिंग में मौजूद एक पेंट हाउस है। दोस्तों, पेंट हाउस किसी भी ऊंची बिल्डिंग में मौजूद सबसे ऊपर वाले अपार्टमेंट को कहते हैं। ये अपार्टमेंट सबसे महंगा होता है। इस पेंट हाउस में न्यूयॉर्क की मशहूर घड़ी लगी हुई है। इस 7000 स्क्वायर फीट की पेंट हाउस से न्यूयॉर्क सिटी की बेहद खूबसूरत नज़ारे भी किए जा सकते हैं। इसकी कीमत $18 मिलियन है। दोस्तों, लियू लिंगचाओ नामी एक शख्स जो 38 साल का है और जिसका ताल्लुक चाइना से है, अपना घर अपने साथ ही लेकर फिरता है। 21 मई 2013 को लियू ने फैसला किया कि वो अपने आबाई शहर पैदल सफर करके जाएगा। इसने प्लास्टिक बैग्स, बेडशीट्स और बैम्बू से एक 1.5 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा घर बना लिया। इसको पोर्टेबल कमरा भी कहा जा सकता है। इसका वजन 60 किलोग्राम के करीब है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं स्लाइड हाउस की, जो कि जापान में मौजूद है। ये घर दिखने में आपको एक आम सा घर ही लग रहा होगा, लेकिन इस घर के अंदर एक साइड पर तो सीढ़ी बनी हुई है, जबकि दूसरी साइड पर एक स्लाइड है जिससे आप ऊपर से नीचे आ सकते हैं, जो इस घर को अनोखा बनाती है। इसकी 3 मंजिलें हैं और इसका रकबा तकरीबन 1700 स्क्वायर फीट है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों को मगरमच्छ से डर लगता होगा, लेकिन शायद इस घर के मालिक को मगरमच्छों से बेइंतहा प्यार है, तभी इसने अपने घर को मगरमच्छ की तरह बनाया है। ये क्रोकोडाइल हाउस आइवरी कोस्ट में मौजूद है। डम्पस्टर होम भी एक बड़ा ही अजीबो गरीब घर है। वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों के लिए जो चीज कूड़ा होती है वो बहुत से लोगों के लिए सोना होती है। जॉर्जी कोल्हन एक डिजाइनर है जिसका ताल्लुक कैलिफोर्निया से है, जिसने एक कूड़े के ड्रम को अपना घर बना लिया। ये कूड़ा फेंकने की जगह जरूर थी, लेकिन इसने इसमें तमाम वो चीजें शामिल की जो एक घर में होती हैं। इसमें माइक्रोवेव और फ्रिज वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, ये घर ड्राइना नामी दरिया में 1968 में बनाया गया था। ये दरिया के बीचों बीच एक पत्थर पर मौजूद घर है। इस घर में कोई भी आराम कर सकता है। इस घर को दरिया में सफर करते उन लोगों के लिए बनाया गया था जो कि
آرام کی غرض سے اس گھر میں رک سکیں اور پناہ لے سکیں۔ یہ گھر سربیا میں موجود ہے۔ فرینڈز، 24 سالہ دائی ہیفی کا تعلق چائنا کے ہنان صوبے سے ہے۔ یہ شخص پچھلے کئی ماہ سے اپنے ایک انڈے کی شکل کے موبائل گھر میں رہ رہا ہے۔ یہ گھر بیجنگ میں اس کے آفس کے بالکل ساتھ موجود ہے۔ اس کو اس گھر کو بنانے میں صرف $1000 لگے۔ یہ بیمبو سٹرپ سے بنایا گیا گھر ہے جس کو واٹر پروف میٹیریل سے ڈھکا گیا ہے۔ دی ہرمٹس کیسل اسکاٹ لینڈ میں موجود ہے اور اس کو یورپ کا سب سے چھوٹا قلعہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو آرکیٹیکٹ ڈیوڈ اسکاٹ نے 1950 میں بنایا تھا۔ دوستو، اس کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ موجود ہے جس کے اندر ایک آگ جلانے کے لیے جگہ بھی بنائی گئی ہے۔ ویسے تو یہ گھر خالی پڑا ہوا ہے، لیکن اکثر یہاں سیر کرنے آنے والے لوگوں کے لیے یہ تصویر کھنچوانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ فرینڈز، دی ہینز شو ہاؤس نامی یہ گھر امریکہ میں پینسلوینیا میں موجود ہے۔ اس کو ایک جوتے کے سیلز مین نے 1948 میں بنایا تھا۔ اس کی 5 منزلیں ہیں۔ آگے کی طرف لیونگ روم ہے، نیچے کچن ہے، پیچھے کی طرف 2 بیڈ رومز موجود ہیں۔ اس جوتے نما گھر میں ایک آئس کریم کی دکان بھی موجود ہے۔ دوستو، راؤنڈ ہاؤس نامی یہ گھر برطانیہ میں ویلز میں موجود ہے۔ کوئی گھر شاید اس سے زیادہ گرین نہیں ہو سکتا۔ راؤنڈ ہاؤس کو ٹونی ورینچ نامی ایک آرکیٹیکٹ نے بنایا تھا اور یہ گھر ویلز میں بے حد مشہور ہے۔ یہ گھر لکڑی کا بنا ہوا ہے اور اس گھر کو بنانے میں زیادہ تر استعمال شدہ چیزیں لگائی گئی ہیں۔ یہ سولر پاور اور ونڈ ٹربائن سے بنی بجلی حاصل کرتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کامنٹ سیکشن میں آپ اپنے کامنٹس بھی دے سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔